दोस्तों अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे CIV मेड सिंपल केस चैनल में। तो दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था आज के फेसबुक ग्रुप पे। तो फ्रेंड्स जो लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएं ताकि आप भी ये जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो दोस्तों आज का जो सीरीज़ का क्वेश्चन था उसी मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट इज। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारा, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो पूछा गया है कि जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्या उसमें जीरो रिस्क होता है या लो रिस्क होता है या मीडियम रिस्क होता है या हाई रिस्क होता है। तो आइए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। देखिए क्यों ऐसा होता है आइए समझते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जो है उसमें क्या होता है कि जो कैश फ्लो का जो वेरिएशन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैश फ्लो का जो वेरिएशन है वो काफ़ी लोअर है। दैट मीन्स देर इज़ लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो। मतलब कि जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट है वो उतना का उतना ही मिलेगा, उसमें कोई वेरिएशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे देर इज़ लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो। और जहाँ भी नेट कैश फ्लो में लोअर वेरिएबिलिटी होगा तो उसे हम लोग जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो दोस्तों इसीलिए जो हमारा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है वो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें नेट कैश फ्लो में लोअर वेरिएबिलिटी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। ऑप्शन को जरा देखिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जीरो वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में कोई वेरिएशन नहीं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि यदि हम जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना। और ऑप्शन 4 कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कब हम समझेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जीरो रिस्क इन्वॉल्व है। तो देखिए उसका कंडीशन मैं समझाता हूँ आपको। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि कैश फ्लो में कोई वेरिएशन नहीं, ठीक है। जो कैश फ्लो है हमारा वो हमारा अनवेरिएबल है। तो देखिए जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अनदर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको रिटर्न जो मिलेगा जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट पे वो कम मिलेगा, और दूसरे अपॉर्चुनिटी में जैसे मान लीजिए कि आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड हुआ या जीरो कूपन बॉन्ड हुआ या म्यूचुअल फंड हुआ, इन सभी में जो रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, और जीरो रिस्क में कोई रिस्क ही नहीं इन्वॉल्व है। तो जहाँ रिस्क है ही नहीं तो वहाँ पे कैश फ्लो में जहाँ पे कोई वेरिएशन है ही नहीं, ठीक है, तो इस केस में रिटर्न भी कम मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि कैश फ्लो में वेरिएशन जो है वो है ही नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 को जरा पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है कि जीरो वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब है जीरो वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन को जरा देखिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हायर द रिस्क हायर वुड बी रिस्क प्रीमियम। को ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है हायर द रिस्क लोअर वुड बी रिस्क प्रीमियम। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है लोअर द रिस्क हायर वुड बी रिस्क प्रीमियम। और ऑप्शन 4 कह रहा है नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में एक तरह से ये पूछा गया है कि रिस्क और रिस्क प्रीमियम में क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, रिस्क और रिस्क प्रीमियम में क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया था अपने उस थ्योरेटिकल लेसन में। मेरा BFM का मॉड्यूल सी के प्लेलिस्ट में जाइए और पहला या दूसरा लेक्चर को देखिए। मैंने उसमें एकदम एग्जाम्पल लेके समझाया था। मैंने 2 केस लिए थे जिसमें मैंने समझाया था कि 50,000 रुपया यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें मैंने 2 कैश फ्लो को दिखाया था। एक कैश फ्लो ऐसा था कि 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 करके हमको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और एक कैश फ्लो ऐसा था जिसमें वेरिएशन था। आप उसे देखिए एक बार जाके, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो अभी मैं उस एग्जांपल को नहीं समझा सकता क्योंकि उसको एग्जांपल को समझाने में मुझे 10 मिनट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आप उसे ज़रूर जाके देखें, उससे आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज़ों को, इसलिए रटना नहीं है, समझना है। और समझने का क्या करना है, अप्लाई करना है अपने रियल लाइफ में, इसे अप्लाई करना है। यही होता है असली पढ़ाई का मतलब। दैट मीन्स हम जो चीज़ को समझ रहे हैं उसे हम अप्लाई करना सीखें, और जब समझिएगा तभी तो अप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों
आइए समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए रिस्क और रिस्क प्रीमियम का जो रिलेशन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। दैट मीन्स यदि ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिस्क प्रीमियम होगा। रिस्क प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? रिस्क प्रीमियम का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ द रिस्क। देखिए कोई भी रिस्क यदि इन्वॉल्व है तो उसके पीछे उसकी एक कॉस्ट है, उसके पीछे एक लागत है जो कि हमें पे करना पड़ेगा यदि वो रिस्क सही में हो जाता है तो दोस्तों रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिस्क प्रीमियम, ये सिंपल सी बात है। उतना ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए शेयर में, ट्रेडिंग मार्केट में यदि कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है और उसे उसे रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है दोस्तों। और यदि कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे कम रिस्क है वहाँ पे और उसे कम इन्वेस्ट कंपेरेटिवली उसे कम रिटर्न मिलता है। और यदि बैंक के एफडी आरडी में करते हैं तब तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ रिस्क तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो रिस्क है। या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में जीरो रिस्क है तो रिटर्न भी कम मिलेगा, सिंपल सी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 है हायर इज द रिस्क इन अ बिजनेस हायर वुड बी कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑप्शन 2 है हायर द रिस्क इन अ बिजनेस हायर वुड बी रिटर्न एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन 3 है हायर द रिस्क इन अ बिजनेस हायर वुड बी कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर वुड बी रिटर्न एक्सपेक्टेशन। एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कैपिटल को रिस्क से रिलेट किया गया है और रिटर्न को रिस्क से रिलेट किया गया है। एक क्वेश्चन का इनडायरेक्ट वे में पूछा गया क्या है कि आप ये बताइए कि रिस्क कैपिटल से कैसे रिलेटेड है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक और चीज़ पूछा गया है कि रिस्क और रिटर्न में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो आइए दोस्तों पहले कंसेप्ट को समझते हैं फिर इसको आंसर करते हैं। देखिए दोस्तों कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस का जो कैपिटल पूंजी जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कितना रिस्क एसोसिएटेड है उस बिजनेस में। सो इन सिंपल टर्म वी कैन से द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन रिस्क एसोसिएटेड। हायर द रिस्क इन अ बिजनेस मॉडल हायर वुड बी कैपिटल रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट और उतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा रिस्क यदि बिजनेस में है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी और उसी तरह ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी रिटर्न की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। इसमें पूछा गया है कि रिस्क मैनेजमेंट का सबसे क्रिटिकल फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फंक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर 2 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ऑप्शन नंबर 3 है एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ रिस्क। ऑप्शन नंबर 4 है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जब रिस्क का प्रोसेस बताया था तो उसमें क्या बताया था आपको याद होगा। आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट ऑफ रिस्क को एस्टिमेट करना, मेजरमेंट करना, मैंने डिटेल में समझाया है हर एक स्टेपों को। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है सबसे क्रिटिकल आस्पेक्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों सबसे क्रिटिकल आस्पेक्ट है इसमें कि रिस्क के लेवल को कंट्रोल करना। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कैपेसिटी है, वो उसका एक क्षमता है, वो उतना ही दूर तक एक पार्टिकुलर रिस्क को बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है दोस्तों। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि रिस्क का जो लेवल है वो उस लिमिट से कोई एक्सीड नहीं करे, वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक जाए, ठीक है। तो यही जो कंट्रोल है, ये जो लेवल ऑफ रिस्क जो कंट्रोलिंग है, ठीक है, यही है रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक एसेंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन डिस्कस किए आज के हमारे 7 AM 7 PM सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स इससे उम्मीद है आपको कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और जो भी चीज़ नहीं क्लियर थे उसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये लेसन? यदि इसमें कोई सुझाव आप चाह रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे अपने अगली वीडियो में इंप्लीमेंट करूँगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, आप लोग लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें इस लेसन को और इस लेसन को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।